हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं भूवी सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंक स्विंग्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम मई मंथ 2020 मतलब कि पिछले मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज बने हैं उन्हें देखेंगे और साथ में उनके थीम्स भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा मई मंथ का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके लिए मैंने एक 100 क्वेश्चंस का लगभग इम्पोर्टेंट वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, इस वीडियो के मैंने डाल रखा है वहाँ उसका लिंक। मैंने उसमें 100 ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है, तो कृपया उसको भी देखना ना भूलें। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला डे है 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया गया। लेबर्स के महत्व और योगदान को सराहने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे जो है 1919 में मनाया जाता है और स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में उसका हेडक्वार्टर है और अभी उसके हेड हैं गाई राइडर, जो कि 10th नंबर के हैं और यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। अभी टोटल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 187 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट डे है 1 मई को ही महाराष्ट्र डे भी मनाया गया था और साथ ही साथ 1 मई को ही गुजरात डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया गया था। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया गया। ट्यूना मछली को बचाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया गया और इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का जो थीम है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर मतलब कि बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता। और ये दिन जो है मतलब कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट है 3 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया गया। एक्चुअली में ये इस बार 3 मई को पड़ा। एक्चुअली में ये मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है जो कि 3 मई को पड़ा। नेक्स्ट है 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया। फायर फाइटर्स के बलिदानों को याद करने के लिए व सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है और 4 मई को ही कोल माइनर्स डे भी मनाया गया। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स के रूप में मनाया गया और इस बार इसका थीम था सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट आवर टाइम इज़ नाउ। ये दिन जो है मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए और साथ ही साथ मिडवाइफ्स की स्थिति में जागरूकता फैलाने के लिए मतलब कि स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट डे है हमारा 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में मनाया गया और इस बार इसका थीम था क्लीन हैंड्स सेव लाइव्स। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इस दिन को हाथों की स्वच्छता की इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है 5 मई को, याद रखिएगा। अगला दिन है वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे इस दिन को अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और एक्चुअली में ये मई मंथ के पहले ट्यूसडे को मनाया था जो कि इस बार 5 मई को पड़ा था और इस बार थीम था इनफ अस्थमा डेथ्स। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और BRO मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया गया। इस दिन का थीम था द डॉनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। यह दिन जो है थैलेसीमिया की बीमारी की रोकथाम करने के उपायों,
ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार कोविड-19 के कारण विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों का माध्यम से मनाया गया इस दिन को। इस दिन 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में भी मनाया गया और इस बार थीम था कीप क्लैपिंग फॉर द वॉलेंटियर्स, स्टाफ एंड एवरीवन रिस्पॉन्डिंग टू कोविड-19। इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्राइसिस मूवमेंट के सिद्धांतों को सम्मान करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है और साथ ही साथ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे के रूप में मनाया गया। ये दिन जो है मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इस दिन को प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 9 मई को ही महाराणा प्रताप का जयंती भी था, मतलब कि महाराणा प्रताप जयंती के रूप में भी मनाया गया। 11 मई को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में बनाया गया, मतलब कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई 1998 को भारत ने सफलतापूर्वक अपना दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया था और पहला जो था 1974 में हुआ था, जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। और 1998 के टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी कि इस दिन को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाएगा और तब से लेकर आज तक इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाया गया और इस बार थीम था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अगला है 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 15 मई को बनाया गया। और नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज, राष्ट्रीय विलुप्त प्राय प्रजाति दिवस, एक्चुअली में ये मई के तीसरे फ्राइडे को मनाया जाता है, मतलब कि तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। अगला दिन है 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट्स के रूप में मनाया गया। कला, संस्कृति, चिकित्सा, सतत विकास के क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका दर्शाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है और साथ ही साथ एक भौतिक साइंटिस्ट जियोडोर मेनन ने 16 मई को लेज़र LASER, इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। नेशनल डेंगू डे 16 मई को बनाया गया। 16 मई को ही सिक्किम का स्टेटहुड डे मनाया गया। 1975 में यह स्टेट बना था एक। 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस के रूप में मनाया गया। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया गया। कनेक्ट 2030 ICTS फॉर SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस बार इसका थीम था। और दूरसंचार के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 17 मई को ही हमने हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया और इस बार थीम था मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव टुगेदर। 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है और इस बार थीम था म्यूजियम्स फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा इस दिन को मनाया जाता है 1977 से। 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया गया। 20 मई को वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार थीम था बी एंडेंजर्ड। इस दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों, तितलियों, चमगादड़ों और चिड़ियाओं के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और ये दिन 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जानिसा के
जन्म दिवस में 20 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 20 मई को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में मनाया गया। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे और इंटरनेशनल टी डे दोनों एक ही दिन पड़ता है। और इस बार इंटरनेशनल टी डे का थीम था वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग एंड डेवलपमेंट, फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल टी डे का थीम था वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में देखा गया था और 24 मई को कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 24 मई 1819 को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में मनाया गया और इस बार थीम था थायराइड इश्यूज मदर एंड बेबी। 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया गया और 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में देखा गया। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 500 व्यूज़ और कम से कम 200 लाइक्स का। 200 लाइक्स का टारगेट है और ये टारगेट आप लोगों को पूरा करना है, चाहे जैसे भी करिए। आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में कहीं भी शेयर कीजिए, लेकिन 200 लाइक्स का टारगेट पूरा होना चाहिए और 500 व्यूज़ का। दोस्तों, अगर आपने मेरा मई मंथ का करंट अफेयर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो याद से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और हाँ, अब से जो डेली करंट अफेयर्स शो आता था अब वीकली आएगा। वीक मतलब कि सैटरडे को सुबह 7 बजे तक आपको वो वीडियो मिल जाएगा। जैसे हम सुबह 9:30 बजे हर चीज़ को डीपली देखते थे, वैसे ही हम डिस्कस करेंगे वीकली वाले में। उसे भी देखना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। 29 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स डे के रूप में मनाया गया था। 30 मई को ही गोवा स्टेटहुड डे के रूप में मनाया जाता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। कहीं भी शेयर कीजिए, फेसबुक में कर दीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, जिस भी सोशल मीडिया का आप यूज़ करते हैं वहाँ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एट लास्ट, बाय बाय।